हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरपंथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 अप्रैल के चेतना सत्र के मॉड्यूल को। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का मॉड्यूल सुबह में आता है अभी, क्योंकि मॉर्निंग में सेशन चल रहे हैं स्कूल्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो सेक्शन रहता है हम लोग का 1 to 8 के लिए रहता है, और सेकेंड सेक्शन हम लोग का 9 to 12 के लिए रहता है। तो आज के दिन का अगर ख़ास बात का बात करें तो यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नृत्य की कला को बढ़ावा देना है, इसके सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना और लोगों को इस कला से जोड़ना है। ठीक है, उसका दूसरा नंबर पे है उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म 29 अप्रैल 1919 को भारत में जम्मू में हुआ था। वे सुविख्यात तबला वादक थे और भारत के सर्वश्रेष्ठ संगीत वादकों में से एक थे। अल्लाह रखा खां के पुत्र का नाम जाकिर हुसैन है, जो स्वयं प्रसिद्ध तबला वादक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग का है राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल में हुआ था। वे भारत के विख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र थे। आज का विचार का अगर बात करें तो सीखने से मन कभी थकता नहीं है। सफलता का रास्ता अभी से शुरू होता है, कल से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है सामान्य ज्ञान में हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर है तो 11। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है तो 33। देखिए, इंग्लिश वर्णमाला का आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट पता होगा, हिंदी वाला थोड़ा सा बच्चे भूलने लगे, इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर कौन सा होगा? 0। विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? 10 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग का एक्चुअली होना था 2021 में, लेकिन उस समय कोरोना चल रहा था तो डिले होते होते अभी आकर के 2027 में जनगणना होने वाला है, और 2 तारीख से हम लोग को जनगणना का ड्यूटी लगा है। जितने भी शिक्षक हैं उनको पता होगा जनगणना का ड्यूटी शुरू होने वाला है बिहार में 2 मई से। 1 तारीख को मजदूर दिवस का छुट्टी है, स्कूल बंद रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं भारत बाघ और ऑस्ट्रेलिया में कंगारू। जड़ में होता है पेड़, नींव में होता है भवन। जिस तरह से संबंध 7 का 50 से है, उसी तरह से 11 का किससे होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 11 का 122। अब ये कैसे चला है, ये देखिए इस तरह से मेरे ख्याल से लगता है। 7 का स्क्वायर है 7 सते 49, है ना, और उसमें प्लस 1 जोड़ दिया, तो उसी तरह से 11 का 121 होता है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 122, है ना। इस तरह से हो जाएगा। 1 के बाद 8, 27 के बाद हम लोग का हो जाएगा 64। ठीक है, आगे देखते हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड है। एट का मतलब खाया, ये ईट, एट, ईटन, ये वर्ब फॉर्म का है। उसका हियर का मतलब सुनना, और हेयर मतलब यहाँ, 8 मतलब 8। डियर का मतलब प्यारा, डियर मतलब हिरन। वीक मतलब सप्ताह, वीक मतलब कमज़ोर। ब्रिक मतलब तोड़ना, ब्रेक मतलब रोधक। उसका शत्रु का होता है दुश्मन, मित्र का होता है दोस्त। शांति का मतलब सन्नाटा, शांति मतलब शोर हलचल। मूक मतलब गूंगा, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। यश मतलब कृति, यश मतलब बदनामी। रक्षक मतलब बचाने वाला, भक्षक मतलब नष्ट करने वाला। प्रेरक प्रसंग आज का है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म एक बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ था। समृद्ध कहने का मतलब कि धन दौलत से संपन्न थे, धन काफ़ी अच्छे थे स्थिति, लेकिन उन्हें बचपन में ही स्कूल की चार दीवारी किसी जेल जैसी लगती थी। ये मानते थे कि बच्चों को बंद कमरों में रटाकर नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे प्रकृति के करीब रहकर सिखाना चाहिए, जैसा कि पहले हम लोग का होता था, गुरुकुल वाला सिस्टम। इसी विचार को साकार करने के लिए उन्होंने बंगाल में एक छोटे गांव में शांति निकेतन की स्थापना की। उन्होंने अपने पिता से मिली जमीन पर एक पेड़ के नीचे मात्र 5 छात्रों के साथ स्कूल शुरू किया। उस समय लोग उन पर हंसते थे कि बिना किसी भव्य इमारत के कैसा स्कूल है, लेकिन टैगोर का मानना था शिक्षा केवल डिग्री लेना ही नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा का विकास करना है। 1913 में जब टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला तो वे यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई बने। पूरी दुनिया में उनकी ख्याति फैल गई। इंग्लैंड से लेकर के अमेरिका तक के विद्वान उनसे मिलने के लिए आतुर थे। आतुर मतलब उत्सुक थे, आना चाहते थे। एक बार एक विदेशी पत्रकार ने उनसे पूछा, आप इतने महान विद्वान और प्रसिद्ध कवि हैं, फिर भी आप इतने शांत और सरल कैसे हैं? टैगोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब सूरज ढलने लगता है तो वह दीपक से पूछता है, क्या मेरे जाने के बाद तुम दुनिया को रोशनी दोगे? दीपक विनम्रता से कहता है, मैं अपनी पूरी शक्ति से कोशिश करूँगा, मैं भी बस वही छोटा सा दीपक बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
गुरुदेव टैगोर दुनिया के इकलौते ऐसे कवि थे जिनकी रचना को 3 देशों ने अपना राष्ट्रगान या प्रेरणा स्रोत बनाया। भारत में जनगण मन, बांग्लादेश में अमार सोनार बांग्ला और श्रीलंका के राष्ट्रगान की प्रेरणा भी उनकी ही रचना से मिली है। अब आगे हम लोग 9 से 12 वाला देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आज का विचार है, शिक्षित होने का अर्थ अपने मन को खुला रखना और दूसरे के विचारों को सम्मान करना है। ठीक है, ये भी रिपीटेड है। उसका समसामयिकी में विश्व मलेरिया दिवस 2026 किस तारीख को मनाया गया? 25 अप्रैल को। करेंट अफेयर है, ये बहुत काम का चीज़ है। हाल ही में चर्चा रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? संसद में महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षण। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या है? नुसंतारा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा होर्मुज जलडमरू मध्य किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये तो अभी एकदम ईरान और इजराइल का जो लड़ाई चल रहा है उससे रिलेटेड है, तो एकदम हाल फिलहाल का ताज़ा खबर है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंसीरामन। देखिए पूरा विश्व का ही, पहले हम लोग का क्या था? चेरापूंजी था। दोनों का दोनों मेघालय में है ना, मेघों का हाल है जहाँ पे बादल रहते हैं। तो पहले था हम लोग का चेरापूंजी, वहीं बगल में है मेघालय में, उसी के बगल में हम लोग का माउसेन राम हो गया है। ठीक है, उसके बाद एस आकार वाला महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। सुपीरियर झील किन 2 देशों की सीमा पर है? अमेरिका और कनाडा। ठीक है, ऋत का मतलब सत्य होता है, अनृत मतलब असत्य, एकाग्र मतलब चित्त, चंचल मतलब अस्थिर, ऐश्वर्य मतलब वैभव, अनैश्वर्य मतलब दरिद्रता, ओजस्वी मतलब तेजस्वी, निस्तेज मतलब बिना तेज का, कर्कश मतलब कठोर वाणी, सुशील मधुर कोमल, रिच मतलब एफ्लुएंट धनी, सैड मेलानचोली या मेलानकोली कह सकते हैं आप, साई टिमिड डरपोक, स्ट्रांग रबस्ट मजबूत, टाइनी मस्कुलिन, अगली हाइडियस कुरूप। उसके बाद बिहार विशेष में है कुछ। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1965। बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार के प्रमाण है? जमुई में। ठीक है, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। बिहार में होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी TRE 3 भी आ रहा है, भावी शिक्षक ध्यान देंगे, बहुत काम का चीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे है रीजनिंग के क्वेश्चन, आप कर लेंगे, आसान है मुझे उम्मीद है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।